हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस समय ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी आपके आने वाले एग्जाम सीरियल, सीपीयू मेंस, एसएससी एमटीएस, स्टेनोग्राफर के लिए बहुत ज़बरदस्त आज की क्लास होने वाली है। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। बहुत धमाकेदार आज की क्लास होने वाली है, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फटाफट शेयर कर दो, बहुत लल्लन टाप आज की क्लास होने वाली है। शेयर कर दिया सभी ने। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यू आर रेडी? तो फर्स्ट वर्ड है गो अलोंग। गो अलोंग मीन्स होता है किसी काम को जारी रखना या अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करना। गो अलोंग मीन्स होता है कंटिन्यू एन एक्टिविटी को कंटिन्यू करना या अपने काम को जारी रखना। बेस्ट ओके। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा कृपया अपने काम को जारी रखें। कृपया अपने काम को जारी रखें, तो प्लीज गो अलोन विथ योर वर्क। कृपया अपने काम को जारी रखें, तो प्लीज गो अलोन विथ योर वर्क। तो गो अलोन मीन्स होता है किसी काम को जारी रखना या कंटिन्यू एन एक्टिविटी। बेस्ट ओके। फर्स्ट वर्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड है गो अवे। गो अवे मीन्स होता है कोई जगह छोड़कर जाना। कोई जगह छोड़कर जाना, तो लीव ए प्लेस, किसी स्थान को छोड़ना। तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा कोई जगह को छोड़कर चले जाना। जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी यहां से चले जाएं, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई रिक्वेस्ट यू टू गो अवे फ्रॉम हियर राइट नाउ। दैट्स ओके। तो गो अलोंग मीन्स होता है किसी काम को जारी रखना। गो अवे मीन्स होता है कोई जगह या कोई प्लेस को छोड़कर चले जाना, लीव ए प्लेस। बेस्ट ओके। तो फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है। सभी को शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। बेस्ट ओके। अगला वर्ड है गो थ्रू। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गो थ्रू मीन्स होता है किसी चीज को अनुभव करना, एक्सपीरियंस करना किसी चीज का। एक्सपीरियंस समथिंग, किसी चीज का अनुभव करना या किसी चीज का एक्सपीरियंस करना, किसी चीज का अनुभव करना। जैसे आपके लिए सबसे अच्छा होगा कि आप अपने जीवन में एक बार एडवेंचर का अनुभव जरूर करना चाहिए। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा? इट वुड बी बेस्ट फॉर यू टू गो थ्रू द एडवेंचर वंस इन योर लाइफ। तो गो थ्रू मीन्स क्या होता है? किसी चीज का अनुभव करना। बेस्ट ओके। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को। अगला वर्ड है गो बैक। बहुत इंपॉर्टेंट है। गो बैक मीन्स होता है वापस आना या रिटर्न होना। गो बैक मीन्स क्या होता है? वापस आना, वापस जाना। बेस्ट ओके। रिटर्न। गो बैक मीन्स क्या होता है? वापस जाना। जैसे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। शिक्षक ने छात्रों को अपनी अपनी क्लास में वापस जाने के लिए कहा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू गो बैक टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो गो बैक मीन्स क्या होता है? वापस जाना, रिटर्न। इस तरीके से आप सेंटेंस, इस तरह से वर्ड को आपको याद रखना है। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन्स होता है पाने की कोशिश करना, परसू, पाने की कोशिश करना। गो आफ्टर। जैसे ए डेडिकेटेड पर्सन विल ऑलवेज गो आफ्टर हिज गोल। एक समर्पित इंसान हमेशा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करता है। ए डेडिकेटेड पर्सन विल ऑलवेज गो आफ्टर हिज गोल। तो गो आफ्टर मीन्स होता है पाने की कोशिश करना, परसू। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा परसू। बेस्ट ओके। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को। आज की क्लास में लाइक शेयर रुकनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। फटाफट शेयर करते रहो। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है टॉक एट समवन। टॉक एट समवन का मीन्स होता है किसी और को बात करने का मौका ना देना। अपनी ही बात बोलते जाना, करते जाना, किसी और को, दूसरे को मौका ना देना बात करने का। तो टू टॉक टू समवन विदाउट लेटिंग देम स्पीक, किसी और को बात करने का मौका ना देना। टॉक एट समवन मीन्स होता है किसी
और को बात करने का मौका ना देना। दैट्स ओके। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, शी हैज हैबिट ऑफ टॉकिंग टू एवरीवन विदाउट लिसनिंग। उसे बिना सुने सबसे बात करने की आदत है। उसे दूसरे की बात ना सुनकर अपनी ही बात बोलते रहना, किसी दूसरे की बात ना सुन के। तो शी हैज ए हैबिट टॉकिंग टू एवरीवन विदाउट लिसनिंग। तो टॉक एट समवन मीन्स होता है किसी और को बात को ना करने का मौका देना। ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है टॉक ओवर समथिंग। टॉक ओवर समथिंग, तो इसका मतलब होता है किसी विषय पर बात करना। डिस्कस समथिंग, डिस्कस समथिंग। दैट्स ओके। किसी विषय पर बात करना। गॉट इट। तो टॉक ओवर समथिंग मीन्स होता है किसी विषय पे बात करना या डिस्कस समथिंग। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, वी वेंट टू द कैफे टू टॉक ओवर हॉलीडे प्लान। हम अपनी छुट्टियों की योजना के बारे में बात करने के लिए कैफे गए। कॉफी नहीं, सॉरी, कैफे गए। दैट्स ओके। तो टॉक ओवर समथिंग मीन्स होता है किसी विषय पर बात करना। ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है टॉक बैक। बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉक बैक मीन्स होता है किसी को पलट कर जवाब देना। टू रिप्लाई टू समवन इन एन एम्प्लॉयड वे। किसी को पलट कर जवाब देना। किसी को पलट कर जवाब देना। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, माय सन यूज्ड टू टॉक बैक टू हिज टीचर इन स्कूल। मेरा बेटा स्कूल में अपने शिक्षक को पलट कर जवाब दिया करता था। दैट्स ओके। तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो टॉक बैक मीन्स होता है किसी को पलट कर जवाब देना। टू रिप्लाई टू समवन इन एन इम्पोलाइट वे। मेरा बेटा स्कूल में अपने शिक्षक को पलट कर जवाब दिया करता था। दैट्स ओके। तो इस तरीके से वर्ड को हम यूज करेंगे सेंटेंस में। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉक अराउंड। टॉक अराउंड का मतलब होता है बातचीत करने से बचे रहना। टू अवॉइड डिस्कशन। टू अवॉइड डिस्कशन, बातचीत करने से बचे रहना। बातचीत करने से बचे रहना। Got it? ये वर्ड समझ में आ गया। जैसे नो सोल्यूशन कैन बी रीच्ड इफ यू टॉक अराउंड एवरीथिंग। हर बात पर बात करने से कोई हल नहीं निकल सकता। इस तरीके से हम सेंटेंस में यूज करेंगे इस वर्ड को। अगला सेंटेंस है टॉक समथिंग थ्रू। टॉक समथिंग थ्रू मीन्स होता है किसी विषय पर विस्तार में बात करना। टू डिस्कस समथिंग इन डिटेल। किसी विषय पर विस्तार में बात करना। दैट्स ओके। तो इसको मैं इसका एग्जांपल देखिए, वी टॉक थ्रू द इशू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमने ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर विस्तार में बात की। इस तरीके से हम सेंटेंस में इसको यूज करेंगे। तो टॉक अराउंड मीन्स होता है बातचीत करने से बचे रहना। टॉक समथिंग थ्रू मीन्स होता है किसी विषय पर विस्तार में या डिटेल में बात करना। दैट्स ओके। ये वर्ड समझ में आ गया। सभी लोग इस क्लास को फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है फ्रेजल वर्ब की। इनसे कॉमन एरर्स में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना। दैट्स ओके। अगला वर्ड है पुट एसाइड। पुट एसाइड का मतलब होता है बचाकर रखना। बचाकर रखना। पुट एसाइड मीन्स होता है बचाकर रखना। टू कीप समथिंग। टू कीप समथिंग, तो एग्जांपल हो जाएगा इसका, दे डिसाइडेड टू पुट एसाइड सम मनी फॉर हर एजुकेशन। उन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसे बचाकर अलग रखने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू पुट एसाइड सम मनी फॉर हर एजुकेशन। तो पुट एसाइड मीन्स होता है बचाकर रखना। टू कीप समथिंग। गॉट इट? समझ में आ गया ये वर्ड। अगला वर्ड है पुट ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट ऑफ मीन्स होता है रोकना। पुट ऑफ मीन्स क्या होता है? रोकना या टू स्टॉप। दैट्स ओके। तो एग्जांपल हो जाएगा, दे हैड टू पुट ऑफ द वेडिंग ड्यू टू एन फाइनेंशियल क्राइसिस।
आर्थिक या फाइनेंशियल तंगी की वजह से उन्हें शादी टालनी पड़ी। तो पुट ऑफ मीन्स होता है रोकना या टू स्टॉप। दैट्स ओके। अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट थ्रू। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसके मीन्स होता है किसी को कुछ खराब अनुभव कराना, किसी को कुछ खराब अनुभव कराना। टू मेक समवन डू और एक्सपीरियंस समथिंग एन अनप्लीजेंट। तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, टॉम हुई कॉल्ड हिज बेस्ट फ्रेंड पुट हिम थ्रू ए डिफिकल्ट सिचुएशन बिफोर द टीचर। टॉम, जिसे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त कहता था, उसने उसे शिक्षक के सामने एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया। दैट्स ओके। तो पुट थ्रू मीन्स होता है किसी को कुछ खराब अनुभव कराना। ये वर्ड समझ में आ गया। अगला वर्ड है पुट डाउन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुट डाउन। पुट डाउन मीन्स होता है किसी की आलोचना या बेइज्जती करना, किसी की आलोचना या बेइज्जती करना। दैट्स ओके। इट इज ए बैड हैबिट। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, इट इज ए बैड हैबिट टू पुट डाउन समवन एंड डिस्करेज हिज कैपेबिलिटीज, क्रिटिसाइज समवन। दैट्स ओके। पुट डाउन मीन्स क्या होता है किसी की आलोचना या बेइज्जती करना या इंसल्ट करना। अगला वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पुट टुगेदर। पुट टुगेदर मीन्स होता है कुछ बनाना, कुछ बनाना। टू बिल्ड समथिंग, टू बिल्ड समथिंग। दैट्स ओके। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, ही पुट टुगेदर ऑल द वर्ड एंड मेड ए करेक्ट सेंटेंस। उसने सभी शब्दों को एक साथ रखा और एक सही वाक्य बनाया। तो ये वर्ड समझ में आ गए सभी को। सभी लोग इस क्लास को शेयर, लाइक शेयर करते रहना। जो फर्स्ट टाइम बात करें वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला वर्ड है पुट अप। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट अप मीन्स होता है कुछ ऊंचा उठाना या कुछ बनाना, कुछ ऊंचा उठाना या कुछ बनाना। टू रेज समथिंग हायर और बिल्ड समथिंग। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, द स्टूडेंट पुट हिज हैंड अप टू आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट। छात्र ने पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया। तो पुट अप मीन्स क्या होता है कुछ ऊंचा उठाना या कुछ बनाना। दैट्स ओके। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को। अगला वर्ड है पुट आउट। बहुत जबरदस्त वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में इससे पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट। पुट आउट मीन्स होता है कुछ रोकना या कुछ परेशानी, कुछ रोकना या कुछ परेशानी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, परेशानी। टू स्टॉप समथिंग और ट्रबल समथिंग। इसका एग्जांपल हो जाएगा, निशा आस्क्ड आर्यन टू पुट द सिगरेट आउट। निशा ने आर्यन से सिगरेट बुझाने के लिए कहा। तो पुट आउट मीन्स होता है कुछ रोकना या कुछ परेशानी। जब निशा को परेशानी हो रही है होगी तभी उन्होंने उसने क्या आर्यन से बोला कि सिगरेट बुझा दो। तो वही है कुछ रोकना या कुछ परेशानी होना। गॉट इट। अगला वर्ड है कीप अप विथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप अप विथ मीन्स होता है स्पीड बनाए रखना, स्पीड बनाए रखना। टू मेंटेन पेस, एक ही पेस पर या एक ही पेस मेंटेन करते रहना। तो एग्जांपल हो जाएगा, टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग सो फास्ट इट इज हार्ड टू कीप अप विथ इट। टेक्नोलॉजी इतनी तेज से बढ़ रही है कि इसके साथ बने रहना मुश्किल है। बस ओके। तो कीप अप विथ मीन्स होता है स्पीड बनाए रखना। अगला वर्ड है कीप बैक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कीप बैक मीन्स होता है दूर रहना। कीप बैक मीन्स क्या होता है दूर रहना या रिमेन एट ए डिस्टेंस, रिमेन एट ए डिस्टेंस। दैट्स ओके। तो एग्जांपल हो जाएगा, द पुलिस ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू कीप बैक फ्रॉम द थीव्स। पुलिस ने सभी लोगों को चोरों से दूर रहने के लिए आदेश दिया। तो कीप बैक मीन्स होता है दूर रहना या रिमेन एट ए डिस्टेंस, चोरों से दूरी बनाकर रखना। गॉट इट।
अगला वर्ड है कीप अप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कीप अप। कीप अप मीन्स होता है जारी रखना। कीप अप मीन्स क्या होता है? जारी रखना। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, दैट्स ओके। तो एग्जांपल हो जाएगा, अवर टीचर टोल्ड अस टू कीप अप द गुड वर्क, हमारे शिक्षक ने हमें अच्छा काम जारी रखने के लिए कहा। तो कीप अप मीन्स जारी रखना, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, दैट्स ओके। ये वर्ड सभी को समझ में आ गया? सभी लोग लाइक शेयर कर दो सभी लोग, क्योंकि ये क्लास आपके आने वाले एग्जाम सीजीएल सीपीओ मेंस और एसएससी एमटीएस स्टेनोग्राफर एनडीए सीडीएस बैंक रेलवे, सॉरी रेलवे में नहीं आती इंग्लिश, एयरफोर्स नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल भी इस क्लास को मिस मत करना, दैट्स ओके। फटाफट इस क्लास को लाइक शेयर कर दो। आज की क्लास के लाइक शेयर बिल्कुल भी किसी कीमत पर रुकने नहीं चाहिए, बहुत जबरदस्त आज की क्लास होने वाली है, सभी को लाइक शेयर कर दो। अगला वर्ड है कीप आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कीप आफ्टर मीन्स होता है किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना, किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना। टू टेल समवन अगेन एंड अगेन टू डू समथिंग। तो एग्जांपल हो जाएगा, हिज किड्स केप्ट आफ्टर हिम टू क्वाइट स्मोकिंग, उनके बच्चे धूम्रपान छोड़ने के लिए उनके पीछे पड़े रहे। तो कीप आफ्टर मीन्स होता है किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना, गॉट इट। अगला वर्ड है कीप डाउन। कीप डाउन मीन्स होता है छिप कर रहना, छिप कर रहना। टू हाइड, टू हाइड। तो एग्जांपल हो जाएगा, प्लीज कीप डाउन समवन इज कमिंग, कृपया छुपा कर रखें कोई आ रहा है, कृपया छुपा कर रखें कोई आ रहा है। तो प्लीज कीप डाउन समवन इज कमिंग, इस तरीके से आपको याद करना है। तो कीप आफ्टर मीन्स होता है किसी को बार बार कुछ करने के लिए कहना, और कीप डाउन मीन्स होता है छिप कर रहना, दैट्स ओके। अगला वर्ड है टर्न ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। टर्न ओवर मीन्स होता है करवट बदलना या मुड़ना, करवट बदलना या मुड़ना, दैट्स ओके। टू चेंज पोजीशन, सॉरी, टू चेंज पोजीशन। प्लीज टर्न ओवर टू गेट ए बेटर लुक एट द सनसेट, सूर्यास्त को बेहतर ढंग से देखने के लिए कृपया मुड़ें। अगला वर्ड है टर्न अगेंस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न अगेंस्ट मीन्स किसी के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना, किसी के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना, दैट्स ओके। टू बिकम हॉस्टाइल टुवर्ड समवन, बोथ द ब्रदर्स टर्नड अगेंस्ट ईच अदर आफ्टर देयर फादर डाइड, पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। तो टर्न अगेंस्ट मीन्स होता है किसी के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करना। टर्न ओवर मीन्स होता है करवट बदलना या मुड़ना, दैट्स ओके। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? अगला वर्ड है टर्न इनटू, बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्न इनटू मीन्स होता है किसी और चीज में बदलना या विकसित होना, किसी और चीज में बदलना या विकसित होना, दैट्स ओके। टू चेंज और डेवलप इनटू समथिंग एल्स, आवर हॉलीडे टर्नड इनटू ए नाइटमेयर बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस रेन, लगातार बारिश की वजह से हमारी छुट्टी बुरी सपने में बदल गई, दैट्स ओके। तो ये वर्ड समझ में आ गया। टर्न इनटू मीन्स होता है किसी और चीज में बदलना या विकसित होना। अगला वर्ड है टर्न डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टर्न डाउन। इसके मीन्स होता है किसी अनुरोध या प्रस्ताव को ना मानना, किसी अनुरोध या प्रस्ताव को ना मानना, दैट्स ओके। टू रिफ्यूज ए रिक्वेस्ट और एन ऑफर। तो एग्जांपल हो जाएगा, जैसे आई टर्नड डाउन देयर जॉब ऑफर एज आई एम ऑलरेडी वर्किंग, मैंने उनकी जॉब ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि मैं पहले से ही काम कर रहा हूँ, दैट्स ओके। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? तो टर्न डाउन मीन्स किसी अनुरोध या प्रस्ताव को ना मानना।
अगला वर्ड है टर्न अप, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है टर्न अप। इसके मीन्स होता है जब कोई अचानक से आता है। टर्न अप मीन्स होता है जब कोई अचानक से आता है। When someone arrives unexpectedly. My sister turned up for my birthday this year. मेरी बहन इस साल मेरे जन्मदिन के लिए अचानक से आ गई। तो टर्न अप मीन्स है जब कोई अचानक से आता है। अगला वर्ड है स्टेप असाइड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेप असाइड मीन्स होता है कोई जरूरी या खास काम या पद छोड़ना। कोई जरूरी या खास काम या पद छोड़ना। टू लीव एन इम्पोर्टेंट जॉब और पोजीशन। ही स्टेप्ड aside फ्रॉम ए पोजीशन ऑफ डायरेक्टर टू लीव द कंट्री। उन्होंने देश छोड़ने के लिए निर्देशक के पद को छोड़ दिया। तो स्टेप असाइड मीन्स होता है कोई जरूरी या खास काम या अपना पद छोड़ना या लीव करना। तो अगला वर्ड है स्टेप बैक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेप बैक मीन्स होता है कुछ देर के लिए रुकना। कुछ देर के लिए रुकना। टू स्टॉप फॉर सम टाइम, टू स्टॉप फॉर सम टाइम। दिस इज द मोमेंट टू स्टे बैक एंड थिंक फॉर ए वाइल। एक कदम पीछे हटाने और थोड़ी देर के लिए सोचने का समय। तो दैट्स ओके। स्टेप असाइड मीन्स तक कोई जरूरी या खास काम या पद छोड़ना। स्टेप बैक मीन्स तक कुछ देर के लिए रुकना। कितने वर्ड समझ में आ गए सभी को? अगला वर्ड है स्टेप आउट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टेप आउट मीन्स होता है थोड़े समय के लिए बाहर जाना। थोड़े समय के लिए बाहर जाना। गो आउट, गो आउट। आई विल स्टेप आउट फॉर ए हाफ एन आवर। मैं आधे घंटे के लिए बाहर निकलूंगा। तो स्टेप आउट मीन्स होता है थोड़े समय के लिए बाहर जाना। तो ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? सभी लोग इस क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग। अगला वर्ड है स्टेप इन, बहुत जबरदस्त वर्ड है। स्टेप इन मीन्स होता है किसी की मदद करना। किसी की मदद करना। टू हेल्प समवन। सी स्टेप इन टू हेल्प द ब्लाइंड मैन ऑन द स्ट्रीट। वह सड़क पर अंधे व्यक्ति की मदद करने के लिए आगे आई। तो स्टेप इन मीन्स था किसी की मदद करना। अगला वर्ड है स्टेप फॉरवर्ड, है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके मीन्स होता है किसी की मदद करने के लिए आगे आना। किसी की मदद करने के लिए आगे आना। That's okay. To offer to help somebody. She had to step forward to reveal the information to them. उन्हें जानकारी देने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। तो स्टेप फॉरवर्ड मीन्स होता है किसी की मदद करने के लिए आगे आना। Got it? समझ में आ गया सभी को? अगला वर्ड है fall apart। अगला वर्ड क्या है? fall apart मीन्स होता है बुरी हालत में होना। बुरी हालत में होना। fall apart। To be a bad condition। Don't be reckless, otherwise your plans might fall apart। लापरवाही ना करें वरना आपके प्लान्स धरी की धरी रह सकती है। fall back मीन्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। fall back मीन्स होता है अचानक पीछे हटना। अचानक पीछे हटना। To move back suddenly। To back move suddenly। तो she fell back in horror to see him suddenly। उसे अचानक देखकर वह डर के मारे पीछे हट गई। तो fall back मीन्स होता है अचानक पीछे हटना। fall apart मीन्स होता है बुरी हालत में होना। That's okay। ये वर्ड समझ में आ गया सभी को? अगला वर्ड है fall behind, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। fall behind मीन्स होता है कम सफल होना। कम सफल होना। टू बी लेस सक्सेसफुल। टू बी लेस सक्सेसफुल। दैट्स ओके। आई हैव फॉलन बिहाइंड इन द लोन पेमेंट बिकॉज आई लॉस्ट माई जॉब। मैं लोन पेमेंट में बिछड़ गया क्योंकि मैंने अपनी नौकरी खो दी।
तो फॉल बिहाइंड मीन्स होता है कम सफल होना। अगला वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉल डाउन। फॉल डाउन मीन्स होता है उम्मीदों पर खरा ना उतरना, उम्मीदों पर खरा ना उतरना। दिस ओके, टू फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस मीन्स होता है उम्मीदों पर। तो आई एम क्वाइट गुड एट राइटिंग इंग्लिश बट आई विल फॉल डाउन टू द स्पीकिंग पार्ट, सॉरी ऑन द स्पीकिंग पार्ट। मैं अंग्रेजी लिखने में काफी अच्छा हूँ लेकिन मैं बोलने वाले हिस्से में पीछे रह जाऊंगा। तो फॉल डाउन मीन्स होता है उम्मीदों पर खरा ना उतरना। अगला वर्ड है फॉल ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फॉल ऑफ मीन्स होता है जिस जुड़ी हुई चीज से अलग हो जाना, जिस जुड़ी हुई चीज से अलग हो जाना। दैट्स ओके, गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम द थिंग्स इट इज अटैच्ड टू। बी केयरफुल, यू बैग will fall off the pole you have attached it to। ध्यान से, आपका बैग उस खंबे से गिर जाएगा जिसमें आपने इसे लगाया है। तो फॉल ऑफ मीन्स होता है जिस जुड़ी हुई चीज से अलग हो जाना। फॉल डाउन मीन्स होता है उम्मीदों पर खरा ना उतरना। रेस्ट ओके, समझ में आ गया ये वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है फॉल डाउन, सॉरी फॉल आउट। अगला वर्ड क्या है? फॉल आउट मीन्स होता है किसी से दोस्ती तोड़ना या खत्म करना, किसी से दोस्ती तोड़ना या खत्म करना। रेस्ट ओके, टू सेपरेट और एंड फ्रेंडशिप विद समवन। अमन फेल आउट विद आयशा लास्ट वीक आफ्टर देयर आर्ग्यूमेंट। अमन पिछले हफ्ते आयशा से बहस करने के बाद अलग हो गया। तो फॉल आउट मीन्स होता है किसी से दोस्ती तोड़ना या खत्म करना। अगला वर्ड है लुक अहेड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक अहेड मीन्स होता है भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचना, भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचना। टू थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। आई एम ट्राइंग टू लुक अहेड एट व्हाट विल हैपन टुमारो टू टेक प्रिकॉशंस। मैं सावधानी बरतने के लिए आगे देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कल क्या होगा। दैट्स ओके, तो लुक अहेड मीन्स होता है भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचना, थिंक करना, विचार करना। अगला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जबरदस्त वर्ड है, लुक बैक मीन्स होता है पीछे मुड़कर देखना, पीछे मुड़कर देखना। लुक बैक मीन्स होता है पीछे मुड़कर देखना। टू लुक अगेंस्ट एंड समथिंग टू डू रिमाइंड। लुक बैक मीन्स क्या होता है पीछे मुड़कर देखना। व्हेन आई लुक बैक आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैं खुशियों से भरा होता हूं। बेस्ट ओके, गॉट इट। लुक अहेड मीन्स होता है भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचना या विचार करना। लुक बैक मीन्स होता है पीछे मुड़कर देखना। अगला वर्ड है लुक थ्रू, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक थ्रू मीन्स होता है संक्षेप में जांच करना, संक्षेप में सॉरी जांच करना, संक्षेप में जांच करना। टू ब्रीफली एग्जामिन। ही लुक्ड थ्रू द पेजेस ऑफ द बुक टू अंडरस्टैंड द वर्ड। शब्दों को समझने के लिए उसने किताब के पन्ने पलटे। तो लुक थ्रू मीन्स होता है संक्षेप में जांच करना। अगला वर्ड है बहुत जबरदस्त है, लुक डाउन ऑन। लुक डाउन ऑन मीन्स होता है किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना। दैट्स ओके, टू ट्रीट समवन एन अनवर्थी। एवरीवन लुक्स डाउन ऑन हर बिकॉज शी इज नॉट एजुकेटेड। सब उसके साथ गलत बर्ताव करते हैं क्योंकि वे पढ़ी लिखी नहीं है। दैट्स ओके। अगला वर्ड है लुक फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक फॉर मीन्स होता है कुछ उम्मीद करना, कुछ उम्मीद करना। एक्सपेक्टिंग समथिंग, एक्सपेक्टिंग समथिंग। गॉट इट।
कुछ उम्मीद करना। ही टोल्ड हिज सन दैट ही विल लुक फॉर सम इम्प्रूवमेंट इन हिज रिजल्ट। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि वह उसके परिणामों में कुछ सुधार होने की उम्मीद करेंगे। तो लुक फॉर मीन्स होता है कुछ उम्मीद करना, लुक डाउन ऑन मीन्स होता है किसी के साथ गलत व्यवहार करना। बेस्ट ओके, ये वर्ड समझ में आ गए सभी को। अगला वर्ड है लुक आफ्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक आफ्टर मीन्स होता है किसी की या किसी चीज की देखभाल करना, किसी की या किसी चीज की देखभाल करना। दैट्स ओके। टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग। आयुष want to look after him after the death of his parents। आयुष के माता पिता की मौत के बाद उसकी बुआ उसकी देखभाल करती है। लुक आउट बहुत जबरदस्त वर्ड है। लुक आउट मीन्स होता है खतरे से सावधान रहना, खतरे से सावधान रहना। दैट्स ओके। टू बिकम केयरफुल ऑफ द डेंजर। लुक आउट देयर आर सम ब्रोकन ग्लास पीसेस ऑन द फ्लोर। ध्यान से फर्श पर कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े हैं। तो लुक आउट मीन्स होता है खतरे से सावधान रहना, और लुक आफ्टर मीन्स होता है किसी की या किसी चीज की देखभाल करना। दैट्स ओके, समझ में आ गया ये वर्ड। अगला वर्ड है लुक इनटू। लुक इनटू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। लुक इनटू मीन्स होता है पता लगाना या गौर करना, पता लगाना या गौर करना। दैट्स ओके। इन्वेस्टिगेशन अबाउट समथिंग एंड फाइंडिंग मोर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। द जज आस्क्ड द पुलिस टू लुक इनटू मैटर एंड कलेक्ट मोर एविडेंस रिलेटेड टू इट। जज ने पुलिस से मामले को देखने और उससे जुड़े और सबूत जुटाने को कहा। तो लुक इनटू मीन्स पता लगाना या गौर करना। गॉट इट। तो सभी लोग इस क्लास को जल्द से जल्द फटाफट लाइक शेयर कर दो। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। फटाफट लाइक शेयर कर दो सभी लोग, और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सभी लोग कमेंट करके बताओ आज का वोकैब सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, सभी को कमेंट करके बताना है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।